कहा जाता है गुनाह करने वाला कितना भी बड़ा हो लेकिन कानून का हाथ एक दिन उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, उसे दबोच ही लेता है। पुणे बस रेप कांड में कुछ ऐसा ही हुआ। आरोपी सुबह 5:30 बजे एक महिला के साथ बस डिपो में बलात्कार करता है और फरार हो जाता है। पुलिस कंप्लेन होता है, पुलिस के 13 टीमें लगाई जाती है उसको ढूंढने के लिए। अंततः उसका लोकेशन गांव का ही पता चलता है। गांव में 100 से 150 पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए डेरा डाले रहते हैं। गांव वालों का भी भरपूर समर्थन मिलता है और अंततः एक समय उस आरोपी को 68 घंटे के बाद धर दबोच लिया जाता है और आज वो शिकंजों के बीच है, आज सलाखों के बीच है। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि मैं आसानी से अपना वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। मेरा वीडियो सच्ची घटनाओं पर आधारित रहता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो 25/2/2025 की है। मुंबई के पास एक शहर लगता है पुणे, जो महाराष्ट्र में है। वो पुणे बहुत विकसित सिटी है। वहाँ पर एक भीड़ भाड़ वाला जगह है, उसका नाम है स्वारगेट बस डिपो। उसके बगल में सुबह मॉर्निंग में एक महिला बस के लिए खड़ी रहती है बस स्टॉपेज पर। उसकी उम्र 26 साल के लगभग होती है। उसके फलटन के लिए बस चाहिए था, वो अपने बस के इंतजार में खड़ी थी। वहाँ पर एक 36 वर्षीय युवक जाता है, दातात्रेय रामदास गांडे उसका नाम होता है। वो जाता है, वो बोलता है, दीदी किस जगह की बस के लिए आप यहाँ खड़े हो? लड़की एकाएक संकुचा जाती है, आश्चर्यचकित होती है। उसके बाद उसको बताती है कि मैं फलटन के लिए बस के लिए खड़ी हूँ। वो बोलता है, दीदी इस रूट पर यहाँ पर आज के दिन मॉर्निंग में वो बस नहीं आएगी, आपको बस डिपो के पास मिलेगा वो बस, वहाँ से आप ले सकते हैं। एकाएक उस महिला को विश्वास नहीं होता है। महिला बोलती है कि नहीं नहीं यहीं से मिलता है, लेकिन वो तो बहुत चालाकी से उसको अपने झांसे में लेना चाहता था। वो बार बार बोलता है, दीदी मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरे को आइडिया है, आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर बस मिलेगा, मेरे को उधर ही जाना है। फिर वो बार बार दीदी बोल रहा था और लड़की भी ऐसा सोचती है कि जब इतना अच्छा से बात कर रहा है तो अच्छा मेरे लिए ही बता रहा होगा। वो सुबह का जो धुंधला सा समय था, उस समय धुंधलापन लिए हुए सुबह था, वो धीरे धीरे बस डिपो की तरफ जाने लगती है। लड़का भी उसके साथ चलने लगता है। चूँकि बहुत नज़दीक ही 100 मीटर के दूरी पर ही बस डिपो था तो वहाँ जाने में कोई संकोच नहीं था। लड़की जाती है, लड़का बताता है कि देखिए दीदी यही बस है जो आपको फलटन की तरफ जाएगी। लड़की बोलती है, लेकिन बस में तो अंधेरा है। लड़का बोलता है, अभी अभी खुलने वाली है, सब पैसेंजर सो रहे हैं, पहले से आकर बैठते हैं रात से, तो आप जाओ अंदर में, अपना मोबाइल जलाकर अपना सीट लेकर बैठ जाओ, थोड़ी ही देर में बस खुलेगी। वो लड़की मोबाइल जलाती है और उसको जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, ठीक पीछे से लड़का भी उस बस में चढ़ जाता है और गेट लॉक कर देता है। लड़की को अब समझते देर नहीं लगा कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, भरपूर विरोध करने की कोशिश करती है। उसको बोलती है कि तुम मेरे से झूठ क्यों बोला, इसमें कोई नहीं है, तुम मेरे साथ फिर अंदर क्यों आ गया। वो लाख कोशिश कर रही थी चिल्लाने की, लेकिन उसकी एक आवाज़ बाहर नहीं जा रहा था। कारण कि वो एसी बस थी, सारे डोर ऑटोमेटिक लॉक थे, बाहर का कुछ ऐसा नहीं था खिड़की वगैरह की जिससे आवाज़ जा सके। बस पूरा एयर कंडीशनर थी, इसके लिए लॉक थी। वो महिला के साथ वो युवक वो सब कुछ करता है जो एक बहसी करता है, एक दरिंदा करता है, एक बलात्कारी करता है, एक दुष्कर्म के आरोपी करता है। महिला विरोध करती है, छटपटाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस दुष्ट के मन में थोड़ा सा भी शिकन नहीं होता है, दिल में थोड़ा सा डर नहीं होता है, कानून का कोई भय नहीं होता है। और दिन के उजाले में 5:30 पौने 6, 5:45 और 6 बजे के बीच में वो लड़की के साथ वहाँ पर दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद वो आराम से निकल कर और बाहर चला जाता है। वो लड़की भी एक रास्ते लेती है, लेकिन इसी बीच में उस युवक ने उस लड़की को धमका दिया था कि बाहर यदि आप किसी से कहोगे और बाद में कभी हमारी मुलाकात हो गई तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको ख़त्म कर दूंगा। वो लड़की डर जाती है। अभी उसको फलटन जाना था, लेकिन वो की कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। इस हुए घटना से शॉक्ड हो जाती है। उसको पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं नहीं करूं। वो अपने घर के लिए वापस रिटर्न होने के लिए अपना बस पकड़ लेती है।
लेकिन इसी बीच में वो अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाती है, जो उसका फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, दोस्त था, उसको फ़ोन लगाती है लड़की। बॉयफ्रेंड जो उसका दोस्त था वो बोलता है कि अभी आप जहाँ पर हो वहीं पर उतर जाओ और वापस उस जगह पर जाओ और उस वहाँ के पुलिस चौकी में कंप्लेन करो। वहाँ पर जो पुलिस चौकी है, अपने हर एक गुनाह को छिपाना नहीं चाहिए लेकिन दुनिया को बताना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। तो उसने बोला तुरंत अभी पुलिस स्टेशन में जाओ। लड़की उसका बात मानती है, बस से उतर जाती है और आकर फिर वही स्वारगेट स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर कंप्लेन करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जहाँ पर घटना हुई थी, जहाँ पर स्वारगेट बस स्टॉप है, वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना भी था। लेकिन देखिए गलत करने वाले का हिम्मत कैसा रहता है, कैसे लोग रहते हैं कि पुलिस चौकी के पास बस स्टैंड है, वहाँ पर वहाँ दिन में सुबह में 5:30-6 बजे के बीच में वह लड़की का ज़बरदस्ती बस के अंदर खींचकर बलात्कार कर रहा है। उसके बाद पुलिस की टीमें बनाई जाती है, 1, 2, 3 करते करते टोटल 8 टीमें बनाई जाती है। वो बाद में बढ़ाकर 13 टीमें कर दी जाती है। उसका सीसीटीवी निकाला जाता है, उसका सीसीटीवी से हुलिया निकाला जाता है और तब जाकर पता चलता है कि दत्तात्रेय रामदास गांगेडे नाम के आदमी है और जो सिरूर का रहने वाला है। सिरूर एक पुलिस थाना पड़ता है, पुणे का एक थाना है जिसका नाम सिरूर है, वहाँ का रहने वाला है। वह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और पहले भी इस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने पर वो बेल पर बाहर है। वो एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति था। दोस्तों, इधर जो दत्तात्रेय रामदास गांगेडे था वो समझ जाता है वस्तु स्थिति को और वहाँ से वो सब्जी बेचने वाला जो ट्रक आता है, छोटे छोटे टेम्पो वगैरह आता है, उसमें बैठकर वो अपने गांव की ओर निकल जाता है। पुलिस को पता नहीं चलता है, लोगों को पता नहीं चलता है, लोग जांच करते हैं वो बस स्टैंड, वो रेलवे स्टैंड, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं होता है और वो बहुत चालाकी से सब्जी बेचने वाला टेम्पो में बैठकर वो अपने गाँव आ जाता है। उसका पुणे डिस्ट्रिक्ट के सेरूर थाने के केनूनान एक गाँव है, वहाँ पर वो आ जाता है, अपने गांव में आ जाता है। पुलिस जांच करते करते पुलिस का एक टीम उस गांव में भी पहुंचता है। उसको कहीं पता नहीं चलता है, कोई उसका पता नहीं बताता है, लेकिन ये पता चल जाता है कि आरोपी इस गांव में आया था, अपना कपड़ा अपना जूता यहाँ पर चेंज किया है और वापस निकल गया है। जब पुलिस सर्विलांस का उपयोग करती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करती है, कैमरा वगैरह की जांच करवाती है, तो पता चलता है उसका लोकेशन इस गांव के पास में दिखाई दे रहा है, जिस गांव में उसका अस्थायी घर था। वहां पर पुलिस के 1, 2 नहीं 100 जवान लग जाते हैं उसको खोज करने में, जांच करने में। गांव वाले से भी पता करते हैं, पूरे के पूरे गांव वाला इस केस में पुलिस वाले को सहयोग कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं होता है। 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ऐसा होते होते 50 घंटा तक निकल जाते हैं, लेकिन आरोपी कहीं पता नहीं चलता है। इसके बाद उसको ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जा रही थी। ऊपर उस गांव के ऊपर ड्रोन कैमरा भी लगे हुए थे ताकि कहीं भी कुछ संदिग्ध दिखा दे हुए तो पुलिस वहां तक पहुंच जाए। पुलिस हर दृष्टिकोण से उसका जांच कर रहा था, पड़ताल कर रहा था। इसी बीच में उसको 2 दिन हो गए थे बिना खाए पिए और गन्ने की खेत में छुपा हुआ था। एकाएक उसको जब भूख लगता है तो रात के 12 बजे वो निकलता है और पास के बने एक घर में जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो मांगता है खाने पीने के लिए। वो बोलता है मेरे से गलती हो गया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए अफसोस कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा मिस्टेक है। और वो खाने के लिए मांगता है, पानी पीने के लिए मांगता है। उन लोग उसको पानी देते हैं, खाना खाने के लिए देते हैं और जैसे ही वो हटता है उन लोग पुलिस को फ़ोन भी कर देते हैं। कानून का सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो वो भी गुनहगार होते हैं, कानून के मुजरिम को सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए इधर पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम भी उसके ऊपर रख दिया था। यह घटना इतना फैल रहा था, इतना इसका विरोध हो रहा था, धीरे धीरे वो स्वारगेट पुलिस स्टेशन से निकलते हुए गांव घर मोहल्ला होते हुए सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में खबर फैल जाता है। चारों तरफ वहाँ की जो सरकार थी, शिंदे सरकार की, फजीहत होने लगती है, थू थू होने लगता है। हर तरफ से लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे, रोड पर धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिए थे। वहाँ पर महिलाएं
उसका विरोध करना शुरू कर दिए थे पुणे में, कारण कि यह मेन सिटी था और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बस डिपो में यह घटना घटा था और सुबह के समय दिन में घटा था। तो यह कहीं से भी पचाने योग्य नहीं था, कहीं से वो ऐसा इग्नोर करने योग्य नहीं था। ये दिल्ली की घटनाओं को भी याद दिला रहा था। ऐसा ही बस में एक बार निर्भया घटना का हुआ था, बलात्कार कांड हुआ था। और कभी कभी हमारे देश में ऐसे घटनाएं होते रहती है जो हमें उद्वेलित करती है, परेशान करती है, हमें अपने आप को सोचने पर विवश करते हैं कि हमारे देश में, हमारे कोने कोने में न जाने कितने ऐसे भेड़िए छिपे रहते हैं जो वक्त देखते एकाएक किसी के प्रतिष्ठा, किसी के इज्जत को तार तार काटने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ तक डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उससे फांसी की भी मांग कर दी थी कि जो गुनाहगार है उसको पकड़ाना चाहिए और पकड़ाने के बाद उसको अधिकतम से अधिकतम सज़ा होना चाहिए और फांसी से कम सज़ा तो मंजूरी नहीं है। शिंदे सरकार भी इस पर एक्शन कड़ा लेने का आदेश दिया था और बोला था दोषी को फांसी होना चाहिए, ऐसे दोषी को, ऐसा कृत्य करने वाले को। इसके लिए कुछ कहा जाए तो महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव था और लोग सब तन मन से उसको पकड़ने के लिए लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही जब पता चलता है कि अभी अभी यहाँ पर खाना मांगने के लिए आया था, पूरे 150 के जो टुकड़ी था पुलिस का चारों तरफ तितर बितर होकर उसको पकड़ने के लिए और भी ज़ोर शोर से लग जाता है, तब जाकर उसको पता चलता है वो धान के एक खेत में सर नीचे करके सष्टांग सोया हुआ था, वो छिपा हुआ था। पुलिस वहाँ तक पहुँच जाती है। उसको पकड़ने के लिए स्क्वाड डॉग का भी उपयोग किया गया था, ड्रोन कैमरे को भी लगाया गया था और 68 घंटे के बाद आखिरकार गुनाहगार के गले पर कानून का सिंजा पड़ गया और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, उस गांव के जितने भी सजग नागरिक थे, सक्षम नागरिक थे, जितने भी कानून का सपोर्ट करने वाले थे, पुलिस उन्हें आभार व्यक्त करती है और बोलती है, अपने एक स्टेटमेंट में पुलिस बोलती है, वहाँ का जो पुलिस का जो हेड कप्तान थे वो बोलते हैं कि हमें शुक्रिया करना है उन गाँव वासियों का जो इसको पकड़ने में हमें भरपूर सहयोग दिए। यदि गांव वाले सपोर्ट नहीं करते तो हम उसे नहीं पकड़ पाते। गांव वाले पूर्ण सपोर्ट में थे और हर कोई उस घटना का विरोध कर रहा था। उनके गांव की भी बदनामी हो रही थी। जब उसके बारे में वहां पर पता किया गया तो बताया गया कि 2-4 घटनाओं को छोड़कर कोई उसने बड़ा वहां पर कोई घटना नहीं किया था और उसका ये चेहरा हम लोग को अब पता चला कि उसने ऐसा भी गलत काम की ओर पैर बढ़ाने लगा था, करने लगा था। दोस्तों, उसको पकड़ कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसको अभी कस्टडी में रखा गया है। शायद 10 दिन या 14 दिन का ऐसा रिमांड पर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है। मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं और यह बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोग जहां भी रहिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए। हर उस बुरे का प्रभाव से हम बच सकते हैं यदि हम सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना स्टोरी समाप्त करता हूं। यदि मेरा यह स्टोरी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।